अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हारून फ्रॉम प्लानोरा। तो मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे कि सर आपने एक कनाल के बारे में बताया, तो अब आप 10 मरले के बारे में बताएं कि उसकी क्या कॉस्ट आ रही होती है ग्रे स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली यार 10 मरले का ये सीन होता है कि एक तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि यार आपने कौन से मटेरियल पे जाना है, आपने कौन सी ब्रिक, सीमेंट, रेत, सरिया इस्तेमाल करना है, वो रहता है। मैं आपको एक जनरलाइज्ड एक रेट दे देता हूँ जो मतलब ना ही कोई सुप्रीम, वो कहते हैं ना यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है ट्रिपल ए प्लस, डबल ए प्लस, दैट इज आई डोंट नो, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है। सिंपल BOQ बनता है और उसके ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि यार कौन सा अच्छी कौन सा मटेरियल लग रहे हैं और कौन सी क्या चीज़ है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक 10 मरले का जो घर है उसको बनाने के लिए ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आपकी 90 लाख के तक आती है, जो एक आपका नॉर्मल अच्छा बना हुआ है। अगर आप थोड़ा ए कहेंगे कि यार मैंने सब चीज़ टॉप क्वालिटी की लगानी है, लेट्स से मैंने 22 रुपीज़ की स्पेशल ब्रिक लगानी है, मैंने अपना मेपल लीफ थ्रू आउट से अपने सीमेंट इस्तेमाल करना है, मैंने रावी इस्तेमाल करनी नहीं, मैंने करनी ही चिनाब इस्तेमाल है, सबसे महंगा मैंने सरिया एफको स्टील इस्तेमाल करना है, मैंने मुगल मॉडल इस्तेमाल करना है। तो उस तरह करते करते आपकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। पॉपुलर के पाइप इस्तेमाल करने में, दूसरे पाकिस्तान केबल्स इस्तेमाल करनी है, तो इससे कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो ये 99 से लेके 1 CR तक भी प्राइस हो जाती है अगर आपने अच्छी अच्छी अपनी ग्रे स्ट्रिप बनाना है। अब फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फिनिशिंग। फिनिशिंग की भी बताइए, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि फिनिशिंग इज टोटली सब्जेक्टिव। हाँ, अगर आपको नॉर्मल अच्छी फिनिशिंग करवानी है, नॉर्मल फिनिशिंग की हम बात करें, तो वो उतने ही पैसे आपके फिनिशिंग के ऊपर लग जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90-95 के अराउंड आपकी अच्छी फिनिशिंग हो जाती है, जो प्रेजेंटेबल भी लगती है और लोग बाहर खड़े हुए देख भी होते हैं, वो कहते हैं यार चीज़ अच्छी बनी है। तो माई पॉइंट बीइंग इज कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब कुछ लोग कहते हैं यार ये स्क्वायर फीट एरिया जो है ना, स्क्वायर फीट रेट जो होता है, कुछ लोग स्क्वायर फीट रेट पे चले जाते हैं, कुछ लोग वो स्क्वायर फीट एरिया इज स्क्वायर फीट रेट जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। बहुत सारे ठेकेदार इस टाइम पे स्क्वायर फीट रेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट का इस टाइम पे सूरत है ना कि हर टाइम प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। कभी सीमेंट जो है वो आपका 2 महीने बाद 200 रुपये बढ़ा होता है, 2 महीने बाद 200 घटा होता है, घटा होता है तो अच्छी बात है, बढ़ जाता है अक्सर प्राइसेस मोस्ट केसेस में। उसी तरह ईंट है, उस पर 1-1.5 रुपये बढ़ जाता है अगर जो मार्केट जो है हाई आती है। रेत का भी ये हिसाब है, स्टील का भी ये हिसाब है, तो उसमें रेट्स वेरी कर रहे होते हैं। तो जो उसका बेस्ट सोल्यूशन ही होता है ना, मैं बाकी लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आप एक परसेंटेज सेट कर लें, जितनी मर्जी आपकी कॉस्ट आती है, लेट्स से आपने 1 करोड़ रुपए लग गया आपके ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने जो है 10 मरले घर का, तो उस पर आप आराम से हम 15% तक या 16%, मार्केट में वही चल रहा है रेट, अराउंड 15-16% आप उसके ऊपर सुपरविजन का चार्ज करते हैं कि पूरा A to Z प्रोजेक्ट जो है ग्रे स्ट्रक्चर का, और कंप्लीशन में भी अगर आपने करवाना है फर्निशिंग के साथ, तो वो 15% चार्ज होता है। फिर टोटल कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट आई है, जिसके अंदर आपके सारे मटेरियल्स आ गए हैं, उसके अंदर आपकी जितना ठेकेदारी कॉस्ट है वो सारी ऐड हुई है, तो वो मिला के उसका 15% जो भी बनता है टोटल कॉस्ट। मैं एग्जांपल आपको उसमें देता हूँ कि अगर 2 करोड़ 10 लाख रुपए आपका टोटल कॉस्ट आई है 10 मरले घर के ऊपर, तो उसका 15% जो बनेगा 2 करोड़ 10 लाख का, वो सुपरविजन कॉस्ट आ जाएगी। तो वो आप देते हैं। दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, और उसमें आप प्राइसेस की भी टेंशन नहीं होती आपको कि यार फ्लक्चुएट करिए ये वो। इसमें जब जहाँ पे प्राइसेस जो है ना, प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, उसी जगह पे 2 नंबरी शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पे ठेकेदार के पास अब बहुत एक वो कहते हैं कि टाइट बेड होता है। लेट्स से एक बंदे ने रेट ले लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2500 रुपीज़ स्क्वायर फीट का रेट लिया, जो एक लोअर एंड पे है। अब रेत का उस टाइम पे, सॉरी सीमेंट का जो उस टाइम पे रेट था वो 1320 था। अब वो करते 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 1550 चला गया, 16 चला गया। अब उसने कहीं ना कहीं से कॉस्ट बचानी है, उसमें डंडियां मानेंगे फिर चीज़ों की। तो ना आपका काम खराब हो और ना ही वो ठेकेदार का काम खराब हो। सेफ गार्ड करने की ये चीज़ों को ना प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसकी बेस के ऊपर फाइनल होता है कि अच्छा परसेंटेज इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर, जिसमें आपकी भी सिक्योरिटी होती है और द कंपनी हु इज प्रोवाइडिंग सुपरविजन उसकी भी कहते हैं सेफ गार्ड की जाते हैं सारी सारे इंटरेस्ट। तो अगर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स करवाने हैं थ्रू प्लानोरा, 5 मरले का हो, 10 मरले का हो, 1 कनाल का, 2 कनाल का, 4 का, या फार्म हाउसेस, तो हम पूरे पंजाब में इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। वील बी हेल्पिंग यू आउट, हम प्रॉपर कंसल्टेंसी दे रहे होंगे आपको और आपकी सुपरविजन कर रहे होंगे। जो भी कॉस्ट आएगी एग्जैक्टली कोड टू कोड आपके साथ शेयर हो रही होगी, और उसकी बेस के ऊपर हम आपको अच्छा सोल्यूशन दे रहे होंगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन your renovation projects, your construction projects, restructure, finishing and furnishing, so we are here to help you out.